प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आप पर अनुग्रह और शांति बना रहे। आज हम अपने अध्ययन को यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय की 43वीं आयत से 54वीं आयत तक जाएंगे। जॉन चैप्टर 4 वर्सेस 43 to 54, और हम देखेंगे कि हम क्या क्या उससे सीख सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं 43 से। फिर उन 2 दिनों के बाद वह वहाँ से निकलकर गलील को गया, क्योंकि यीशु ने आप ही साक्षी दी कि भविष्यवक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। जब वह गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ उससे मिले, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम में पर्व के समय किए थे उन्होंने उन सब को देखा था, क्योंकि वे भी पर्व में गए थे। तो यहाँ पर यीशु मसीह, हम पिछले अध्ययन में देख चुके हैं कि यहूदिया से निकल रहे थे, सामरिया में रुक गए थे और सामरिया के बीच बहुतों का उद्धार हुआ, विश्वास आया, बहुत सी शिक्षाएं हमने सीखी। तो अब यीशु सामरिया से बढ़ के जहाँ वो गलील जा रहे थे, अब वो गलील पहुँच गए और यहाँ पर लोग उनसे बहुत आनंद के साथ मिले, क्योंकि उन्होंने वो चमत्कार देखे थे जो यीशु मसीह ने यरूशलेम में किए थे। 46वीं आयत से बढ़ते हैं। तब वह फिर गलील के काना में आया, जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहाँ राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चल कर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह काना में आ गए, जहाँ उन्होंने फर्स्ट मिरेकल किया था। हम सब जानते हैं, पानी को दाखरस में बदल दिया था। फिर वहाँ पे एक ऑफिशियल था राजा का, जिसका बेटा बीमार था और मरने पर था। वो यीशु से भेंट करने आया और कहने लगा, प्रभु प्लीज़ मेरे बेटे को चलकर चंगा कर दीजिए। यीशु मसीह ने उससे कहा कि जब तक तुम साइंस और वंडर्स नहीं देखोगे तुम विश्वास नहीं करोगे। 39वीं आयत से हम पढ़ते हैं। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वह मार्ग ही में था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। यहाँ पर उस व्यक्ति ने यीशु की बात की प्रतीति की और उसके दास उसको रास्ते में मिले और उन्होंने बताया कि उसका बेटा जीवित है। वो चिंतित था अपने बच्चे के लिए, प्रभु ने इसके बच्चे को चंगा किया। फिर हम पढ़ते हैं वर्स 52 से। उसने उनसे पूछा, यानी उस ऑफिशियल ने उन दासों से पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका जोर उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उसने उसके सारे घराने समेत विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्यकर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया था। पहला आश्चर्यकर्म पानी को दाखरस में बदलना था और ये दूसरा आश्चर्यकर्म था। तो यहाँ पे हम कुछ बातों पर ध्यान देंगे। कंक्लूजन पे हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने कुछ बातें बताई। उन्होंने पहली चीज़ यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो उन्होंने बोला 48 वर्स में, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। तो ये बात यीशु मसीह ने कही, किसी और ने नहीं कही। तो ये अनडिनाइबल फैक्ट है कि हमारा विश्वास कई बार चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा आता है। मैं भी विश्वास में चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा ही आया हूँ। प्रभु के साथ मुठभेड़ हुई मेरी, परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। मेरे दादा के किडनी लीवर फेल हुए थे और उनको डॉक्टर्स ने 2 घंटे दिए थे। फिर जब मैंने प्रभु को पुकारा कि वो अगर सच्चा परमेश्वर तो मुझे बताए, मेरे दादा को जीवन दे, उसके बाद परमेश्वर ने उनको मिरेकलसली हील कर दिया। इस तरीके से बहुत लंबी स्टोरी कट शॉर्ट करता हूँ मैं। यीशु का ये कथन सत्य है कि जब तक तुम चिन्ह चमत्कार नहीं देखोगे विश्वास नहीं करोगे। दूसरी चीज़, ट्रस्ट हिज वर्ड, जैसे उस व्यक्ति ने किया। जब यीशु ने कहा, जा, तेरा बेटा जीवित है, लिखा है उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। आज हमें उस व्यक्ति से ये सीखना है कि यीशु मसीह की वचन की प्रतीति बड़े आसानी से उसने मान लिया कि हाँ, यीशु मसीह ने बोल दिया, अब तो हो गया भैया, और वो चला गया। और जैसे हो गया, बीच रास्ते ही था कि उसके दास एक्साइटेड होंगे कितने कि उसका बच्चा ठीक हो गया है, कि वो घर इससे पहले आता, वो लोग रास्ते में उससे मिलने गए और उसको समाचार खुशखबरी दी कि बेटा आपका ज़िंदा है।
और जब उसने पूछा तो समझ गया कि यीशु मसीह के कहे हुए अनुसार हो गया। आज हम विश्वासियों के लिए बड़ा चैलेंज है कि हम कई बार परमेश्वर के वचन को डाउट करते हैं। हमें डाउट नहीं करना, परमेश्वर के वचन को ट्रस्ट करना है और हाँ, ईमान रखना है। यहाँ पर एक तीसरी चीज़ जो हम सीखते हैं वो है एक ख़ास चीज़। ये व्यक्ति यीशु से कह रहा है कि क्या कह रहा है, एक मिनट मुझे, हाँ 39वीं आयत में कह रहा है कि हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। मतलब कह रहा है प्रभु जल्दी कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा चल बसे। तो यहाँ पर मेरे प्रियो हमें बड़ी अद्भुत चीज़ सीखने को मिलती है कि हमें प्रभु को लिमिट नहीं करना है। ये सोच रहा था कि शायद यीशु अगर वो मर जाएगा तो यीशु उसको जीवित नहीं कर पाएगा, इसलिए कह रहा था इससे पहले वो मर जाए प्रभु चल, प्रभु चल। और यीशु मसीह उसको कितना अच्छा उत्तर देते हैं। यीशु मसीह ने कहा अब रहने दे, जाने की भी ज़रूरत नहीं, तू इतना बेचैन हो रहा है, जा, मैंने तेरे बच्चे को ठीक कर दिया, जा, अब तेरा पुत्र जीवित है, चला जा। सो हमें परमेश्वर को लिटिल करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार जब लोगों ने आदर नहीं दिया परमेश्वर को, वहाँ पर आश्चर्य कर्म नहीं हुए। मेरे प्रियो, जहाँ यीशु मसीह पले बड़े वहाँ पर, और यहाँ पर देखो 44वीं आयत में साफ लिखा है, क्योंकि यीशु ने आप ही साक्षी दी कि भविष्यवक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। जहाँ उनको आदर नहीं मिला वहाँ बहुत थोड़े से चमत्कार हुए, याद रखना, बहुत थोड़े चमत्कार हुए, बहुत ही थोड़े लोगों का चमत्कार हुए। सो हमें याद रखना है कि हमें परमेश्वर को छोटा नहीं करना। और जहाँ लोगों ने यीशु मसीह को आदर दिया, जैसे ये आदर दे रहा था, विश्वास कर रहा था कि हाँ यीशु जीवित, यीशु उसके बच्चे को ठीक कर सकते हैं, तो यीशु मसीह ने किया, है ना। कई बार लोगों ने यीशु मसीह को कम आंका, है ना। चेलों ने सोचा कि 3000 की रोटी 5000 के लोगों के लिए रोटी कहाँ से आएगी। यीशु मसीह ने कहा लाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे होगा। रोटियां मल्टीप्लाई हो गई, मछलियाँ मल्टीप्लाई हो गई। यीशु मसीह के चेले नाव में थे, तूफान आ गया, अरे प्रभु हम मरे जाते। यीशु मसीह ने कहा रुक जाओ, मैं तुम्हें आंधी और तूफान रोक कर दिखाता हूँ। तो मुझे कम सोच रहे हो, मुझे कम आंक रहे हो। यीशु मसीह के लाजर जो मित्र था वो मर गया, मार्था आई, प्रभु अगर आप यहाँ होते तो हमारा भाई नहीं मरता। प्रभु ने कहा वो जिएगा। उसने कहा हाँ प्रभु, रेजरेक्शन वाले दिन जिएगा। यीशु मसीह ने कहा क्या बात कर रहे हो बेटा, आई एम लाइफ एंड रेजरेक्शन। कहाँ है भाई, ले चलो। लाजरस 4 दिन सड़ा मुर्दा निकल आया। परमेश्वर के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन, असंभव नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ और मैं इस चीज़ को याद रखता हूँ, यीशु मसीह जैसे हम एक सूर्य को देखते हैं ना, कि उसमें इतनी एनर्जी है कि वो ख़त्म ही नहीं हुई, हज़ारों सालों से जला जा रहा है। उसकी रोशनी से चांद को रोशनी मिलती है, हम कई बार पढ़ते हैं। हज़ारों सालों से जला जा रहा है, पृथ्वी को जीवन दे रहा है, उसमें हज़ारों विस्फोट होते जाते हैं। हम सब पढ़ते हैं उसके बारे में, हमें पता है, नॉलेज है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये हो कैसे रहा है। यही है यीशु मसीह। इसी प्रकार से एक लिमिटलेस पावर है यीशु मसीह, अनलिमिटेड पावर का सोर्स है यीशु मसीह। जब आप सोचते हैं, जब चेले ने सोचा अरे अब तो यीशु मसीह मर गए, क्रूसीफाई हो गए, गड़ गए, चलो पतरस ने कहा चलो मछली ही पकड़ लेते हैं। यीशु मसीह उसको जहाँ वो मछली पकड़ रहा था वहाँ पे छोर पर दिखाई दिया। यीशु मसीह ने कहा दाहिने डाल दे, मछली आ जाएंगी, और वो आ गया। वैसे ही हुआ। मेरे प्रियो, हम सब कई बार परमेश्वर को लिटिल कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। बाइबल में लिखा है भजन संहिता में, अपना मुंह पसार और मैं उसको भर दूंगा। इफिसियों 3 में बाइबल कहती है कि वो हमारे मांगने से और हमारी कल्पनाओं से बढ़ करके परमेश्वर हमें आंसर देता है। पता आपको, इफिसियों 3 में लिखा है, नाउ टू हिम हु इज़ एबल टू डू फार मोर अबंडेंटली देन ऑल दैट वी आस्क और थिंक अकॉर्डिंग टू द पावर एट वर्क विद इन अस। इफिसियों 3:20, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। मेरे प्रियो, वो सामर्थ्य हम में कार्य करता है। इसलिए हमारे मुंह में परमेश्वर ने सामर्थ्य दे दी है पर्वतों को टाल देने की। हमें उस सामर्थ्य को ले लेना है और पर्वतों को टाल देना है। मत्ती में यीशु मसीह ने कहा, अगर राई के दाने बराबर भी विश्वास करोगे ना बेटा, तो पहाड़ों को बोलोगे सरक कर पानी में जा लग, तो तुम्हारी आज्ञा किसी सी रीति से न डालेगा और तुम्हारे लिए कोई भी काम असंभव नहीं होगा। ईमान रखना है। 3 चीज़ें आज हमने सीखी। चिन्ह चमत्कारों से विश्वास आता है। दूसरी चीज़ सीखी कि उसके वर्ड पर हमें भरोसा रखना है, जैसे उस व्यक्ति ने भरोसा किया और चला गया घर।
सवाल नहीं किया कि यीशु मसीह क्या, कैसे, क्यों चला गया। तीसरी चीज़, यीशु मसीह को बड़ा करो, परेशानियों को छोटा कर दो, आंधी तूफान वैसे ही थम जाएंगे, मुर्दे ज़िंदा हो जाएंगे, मरी हुई परिस्थितियों में जीवन आ जाएगा। एक ही स्वर्गदूत 1,75,000 सैनिकों को जो हमारे विरोध में मार डालेगा। मेरा कहने का मतलब यह मारने डालेगा, मतलब जो परिस्थितियां विरोध में उनको ख़त्म कर देगा। ये मान रखना है, विश्वास रखना है। तलवार ले लेनी है, परमेश्वर के वचन की, विश्वास की ढाल लेनी है, उद्धार का टोप पहनना है, सुसमाचार के जूते पहनना है, सच्चाई का बेल्ट पहनना है, धार्मिकता का ब्रेस्ट प्लेट लगा लेना है ना, चले जाना है प्रभु यीशु के पीछे। हालेलुया। एनकरेज हो जाएं, परमेश्वर आपके साथ है। इस वचन को याद रखें, प्रभु आपको बहुत बढ़ाएगा। आमीन।